अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत टाइम से सोचा था मुझे इस टॉपिक पे बात ना करनी पड़े, बट अभी इन्होंने लिमिट्स क्रॉस करना शुरू कर दी है। इंडिया में मैंने डिफरेंट जगहों पे देखा है कि पाकिस्तानी फ्लैग रख के उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, पर अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ फ्लैग के ऊपर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहुदा हरकत है। मैंने 1000 दफा कहा है हर जगह पे दीन को मत घुसेड़ा करो, वो खुद दिमाग बंदा तुम्हारे इर्द गिर्द हुआ तो वो घर जाकर तुम्हें मारेगा। इंडियन मीडिया और इनके पॉलिटिशियंस के मुताबिक मुसलमान टेररिस्ट हैं, जबकि इनके मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15% है। पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है और 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है। अब अगर 2 बिलियन की पॉपुलेशन टेररिस्ट होती तो आप इस टाइम दुनिया में मौजूद ही ना होते। और एक और जरूरी बात, जितने भी मुसलमान लोग इंडियन आर्मी के अंदर मौजूद हैं और ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो हम शहीद होंगे, पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है। अगर तुम पाकिस्तान से जंग लड़ते हुए मरते हो तो तुम सिर्फ एक हराम मौत मरोगे, क्योंकि किसी भी मुसलमान के खिलाफ जंग लड़ने से तुम शहीद नहीं होते। जितने भी मिलिट्री के अंदर मेरे करीबी लोग मौजूद हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को 3 से 4 दफा वार्निंग दी है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी अग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पांसिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। क्योंकि स्कूल्स के ऊपर, मदरसों के ऊपर बूढ़े बच्चों और औरतों को निशाना बना रहे हैं, जो कि बहुत ही गैर मर्दाना हरकत है। According to India, this was a terror training camp, and according to people here, this is a mosque in Muridke where people used to worship. Here, people in the area have come now to make arrangements for Friday prayers. But here in Muridke, people are denying all of the accounts that have been stated by India that this was a terror training camp, calling it an Islamophobic trope that a mosque, a seminary, and children's school and hospital have been labelled as such. मुझे बाज़ दफ़ा इंडिया की पब्लिक के ऊपर बहुत तरस आता है कि आपका मीडिया और आपके पॉलिटिशियंस दोनों आपको मिलकर पागल बना रहे होते हैं। I'm sure you have seen this or even this video by now. In fact, a popular news media also covered it. पाकिस्तान की मौत बनकर, पाकिस्तान का खात्मा बनकर। But guess what? This is fake news. Yes, that's right. This video is actually from a video game called Arma 3 and it came out 3 years ago. आपके पॉलिटिशियंस मोस्टली तब इस तरह से करते हैं जब इलेक्शन करीब हो और अपनी वाह लेने के लिए कि हमने एक बाहुबली पाकिस्तान में भेजा और पूरे पाकिस्तान को फतह करके वो वापस आ गए। भाई, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर इन पे कोई इस तरह का क्रिटिकल अटैक होता है तो अपनी न्यूक्लियर पावर ही यूज करें। ये न्यूक्लियर उन्होंने कोई जंक मारने के लिए नहीं रखा हुआ। और मैं बार बार कहता हूँ कि वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होती। दोनों तरफ इनोसेंट लाइफ मौजूद है, बेशक वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। किलिंग अ सिंगल इनोसेंट ह्यूमन इज जस्ट लाइक किलिंग ऑल द ह्यूमैनिटी। ये हमें कुरान बताता है। लिहाजा एक दूसरे के दीन का अदब करो। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हम किसी कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। और जैसा कि 18th सेंचुरी के फ्रेंच स्कॉलर ने कहा था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर के साथ साथ दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही होगा कि बंदर के हाथ में माचिस लग गई और उसने पूरे जंगल को आग लगा दी।